सब लोग मुझे ताना देते थे, सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे। क्या कोई भी इंसान ये सोचता है कि हर एक माँ बाप, हर एक इंसान सोचता है कि मेरा भी लड़का ऐसा ही रहे? क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो माँ और पिताजी का सबसे बड़ी ख्वाहिश एक ही रहता है कि मेरा लड़का अच्छे से मेरा देखभाल करे, मेरा सम्मान करे, मेरे दुख और तकलीफ में मेरा लड़का मेरे काम में आए। हर एक माँ बाप यही सपना देखते हैं। लेकिन जब सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मुझे गाली देते थे, मेरे बारे में भला बुरा कहते थे, मेरे पीठ के पीछे मुझे कोई बोलता था कि तुम्हारे बारे में वो व्यक्ति, वो इंसान ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जो तुम्हारे साथ में है, जिस इंसान से, जिस व्यक्ति से आप अपनी दिल की बात शेयर कर रहे हो, तो वो इंसान तुम्हारे बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते रहता है। लेकिन मेरा ये भी कंडीशन नहीं था। जब मैं अपने माँ और पिताजी का देखभाल करता था, ये चीज सब लोग देखता था। क्योंकि मेरे पास ऐसा महल नहीं था कि मैं उस महल के अंदर पैक रहता था। ज्यादातर करके हम लोग बाहर ही रहते हैं, मतलब अपने द्वार में ही रहते हैं। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं सोचा कि जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, और हर लड़कों को यही करना चाहिए अपने माँ और पिताजी के साथ में। लेकिन नहीं, सब मेरे बारे में भला ही बुरा कहते थे। लेकिन जब वो लोग मेरी बुराई बतलाते थे ना, तो मुझे दुख नहीं होता था, मुझे तकलीफ नहीं होता था। मुझे वो लोग के ऊपर तरस आता है, मुझे वो लोग के ऊपर हंसी आता था। क्योंकि तुम अपने लड़के को बहुत अच्छा ज्ञान और संस्कार दे रहे थे। मानता हो कि तुम्हारा लड़का कमा रहा है ना, ठीक है कमा रहा है। लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, तो वो लड़का ना तुम्हारा देखभाल करने के लिए नहीं आएगा, और तुम बैठ के यूं ही रोओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं। जब माँ बाप थोड़े जवान हैं, जब वो लड़का उनके दुख में, तकलीफ में और बीमारी में नहीं काम आता है, मैं देख रहा हूं। तो जब संडास, बाथरूम, लेटरिन साफ करना पड़ेगा, अगर माँ बाप का तबीयत ही खराब हो गया या उन्हें कोई दिक्कत ही हो गया कि वो बिस्तर पे से नहीं उठ पा रहे हैं, तो वो लड़का क्या साफ करेगा? लेकिन मैं कर तो देता हूं अपने माँ पिताजी का, और मुझे ही सब लोग गाली देते हैं कि घूमता है, इधर से उधर कपड़ा पहन के घूमता है, ऐश करता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, कोई भी इंसान हो, बिना दूसरे के बारे में जाने उसे कुछ कहना नहीं चाहिए। पहले उसे अच्छे से समझो, उसे पहचानो कि आखिर वो इंसान है क्या और क्या कर रहा है, तब उसके बारे में जाके कुछ बोलो। क्योंकि तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे, दूसरे इंसान को बोलने से पहले अपने गिरेबान में हर एक इंसान को ऐसा झांक के देखना चाहिए कि आज मैं उसे कह रहा हूं, कल मेरा क्या होगा। पर कोई इंसान सोचता नहीं है ना, और यही सोचने के लिए मैं बता रहा हूं। हंसो मेरे ऊपर जितना हंसना है, जितना कहना है कहो, क्योंकि मैं देख भी रहा हूं अब आप लोग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमेशा अपने बच्चों का ही बुराई बतलाते हो ना,
वो बनता है, क्योंकि जो इंसान सही है तुम लोग उसे ही बुरा बनाने के लिए ठान लिए थे, उसको ही समाज में बुरा बना रहे हो। और जो इंसान गलत है उसे बहुत अच्छा बताते हो। तो बताओ, ऐसा ढिंढोरा मत पीटो, वो सबके ऊपर आने वाला है। लेकिन मैं यही बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा कोई भी लड़का नहीं बन सकता है, बहुत सारे होंगे। बहुत अच्छी बात है कि हर एक लड़के को ऐसा ही होना चाहिए। पर मां और पिताजी के अंदर भी दया और भाव प्यार होना चाहिए। अपने बच्चे के सामने किसी और के बारे में बुरा भला कहोगे तो अपने बच्चों को तुम बहुत अच्छी संस्कार और ज्ञान देते हो, देते रहो। और ये चीज मैं बहुत गर्व से कहता हूं, मैं बहुत इंसानों से कह देता हूं। जो इंसान मुझे बोलता है अरे यार तुम्हें काम करना चाहिए, तुम घूमते हो, कोई इंसान मुझे बोलता है कि अभी अब तुम्हें काम करना चाहिए, तुम घूमते हो, इधर करते हो उधर करते हो, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि कोई भी लड़का मेरे जैसा बन के दिखाए। मैं भी दुनिया देख रहा हूं, मैं भी दुनिया देख रहा हूं अपने खुली आंखों से कौन कैसा है, लेकिन मेरे जैसा तो मैं अभी तक लड़का नहीं देखा। होंगे मेरे जैसे, मैं ये नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं अपने आंखों से अपने जैसा लड़का नहीं देखा। मैं भी बहुत जगह घूमता हूं, बहुत देखता हूं कि अपने मां बाप को धन और दौलत बना ले और कोई भी काम धंधा ना करे, सिर्फ अपने मां और पिताजी का ही ख्याल रखे, करके दिखा दे कोई। मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा करके कोई दिखा दे, सिर्फ अपने मां और पिताजी का ही ख्याल रखे। हर एक मां बाप का यही ख्वाहिश रहता है कि मेरा बच्चा मेरा सम्मान करे और मेरा ख्याल रखे। अगर मैं दुख में हूं तो मेरा बच्चा मेरा ख्याल रखे, मुझे अकेला ना छोड़ दे मरने के लिए। और वही काम मैं कर रहा था। मेरे मां और मेरे पिताजी तकलीफ में थे और मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं गया। अरे नौकरी नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन मां और पिताजी का प्यार भी पाया और उन्हें प्यार भी दिया। क्योंकि मेरी मां 9 महीने मुझे पेट में रख के और गर्भ में रख के मुझे पाला पोसा, मुझे इस धरती पे जन्म दिया, तो मैं उसे कैसे भूल सकता हूं। जो मेरा पिताजी रात दिन मेहनत करके कड़ी धूप में या बारिश हो, उन्होंने रात दिन मेहनत करके पता नहीं खुद खाया होगा कि नहीं, पर मुझे खिलाया, मुझे एक राजा जैसी जिंदगी दिया। तो मैं अपने मां और पिताजी को कैसे भूल सकता हूं। मैं वो एहसान फरामोश लड़का नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं उनको छोड़ के अकेले मरने के लिए छोड़ के मैं कहीं बाहर नहीं गया कमाने के लिए। अगर 1-2 महीने के लिए गया भी रहा हूंगा तो मैं अगर एक बार सुन भी लिया, अगर वो लोग बोल भी दिए कि मैं बीमार हूं, मेरा ऐसा तबीयत कंडीशन डाउन है, मैं तुरंत भाग के आता था। तो सब लोग यही बोलते थे ये काम ही नहीं करना चाहता है। लेकिन कोई ये नहीं देखना चाहता है कि उसके मां और पिताजी बीमार है, कोई दवा लेने के लिए नहीं है, तो वो क्या करे, वो आएगा ही ना। और जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बुराई भी बतलाता था ना मेरा, और वही इंसान अरे बुराई क्यों बतला रहा है, दवा ही करा दिया रहता मेरे मां और मेरे पिताजी का, तो अब मैं जानता कि तो बहुत बड़ा अच्छा इंसान था। इसीलिए मैं हर एक लड़कों को बोलूंगा अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने अच्छाइयों को अपने साथ रखो और जो तुम्हें सही लगता है वही करो। सिर्फ गलत काम छोड़ के, गलत काम आपको सही भी लगे तो मत करना। जो सही काम है
वो इंसान को करना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए।